फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम के 7 बज गए हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। कितना लेट व्लॉग स्टार्ट किया है, तो प्रॉपर व्लॉगिंग ना मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी मंदिर का मेकओवर कर दिया है ना, कभी शॉपिंग वीडियो दिखा दी है ना, तो ये सब चल रहा है। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काम धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। पर्दे भी जो है मैंने इलू के रूम के भी जो मंदिर के निकाले थे, तो वो सारे उतार के धो डाले थे और उनमें प्रेस करनी है और इस रूम में अब वो लगा देने हैं, क्योंकि ब्लू वाले भी मैंने धो दिए थे और ये भी धो दिए, तो इस रूम के पर्दे जो है हो जाएंगे। मंदिर में कंप्लीट हो चुका है मेकओवर, तो मंदिर हमारा कंप्लीट है। और अभी व्लॉगिंग इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरा खुद पर ध्यान है। तो मैं सुबह के टाइम पे ना एक्सरसाइज और स्टार्ट किया, क्योंकि जब दिन चढ़ता है ना तो हमारी एनर्जी भी हाई होती है और जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी एनर्जी भी ऐसे जाती है। तो मेरी तो बिल्कुल डाउन हो जाती है। शाम के टाइम पे मैं एक्सरसाइज करूँ ना तो फिर बहुत वीकनेस सी लगती है मुझे। तो मैंने सुबह ही करना स्टार्ट कर दिया, वो मुझे सूट कर रही है। तो सुबह के टाइम पे बीट रूट का जूस, डाइटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो बीट रूट का जूस मैंने 5 दिन से ले रही हूँ और मैंने एक चैलेंज दिया कि 6-7 दिन करके देखते हैं। कहीं वीडियो मैंने देखी थी डाइटिशियन की कि बीट रूट का जूस लेते हैं तो हमारी स्किन पे ग्लो आता है। 5 दिन तो हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी जाना भी है, तो अब कब जाना है ये नहीं पता है, कि 28 को जाना है कि 30 को जाएंगे ये नहीं पता है। हमें कुछ नहीं पता है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इलू के पास जाना है और क्या होगा क्या नहीं, वो सब कुछ ना स्ट्रेस चल रहा है। इसी बीच शॉपिंग का भी ढेर सारा सामान जो है आ चुका है। इस रूम की डेकोरेशन का है ना, तो सारे कुशन कवर, मुड्डे के कवर और सब कुछ आ चुके हैं। तो वो वीडियो अभी मुझे शूट करनी है, तो मैं अभी तैयार होंगी। ठीक है, तैयार होके फिर वो वीडियो शूट अलग होगी। और ये इस फ़ोन में तो, वीवो में तो व्लॉग कंटिन्यू रहेगा और आईफोन पे मैं वो वीडियो बना दूँगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, तो कंप्लीट धीरे धीरे करके आप लोगों को भी जल्दी दिखा दूँ, क्योंकि सेल में भी 2 से ढाई दिन और हैं बस, है ना। तो अच्छा आइटम आ रहा है, जो भी है तो मुझे पसंद आए, है ना। कुछ चीज़ें मैंने खोली नहीं है, जो कि मैं आपके सामने उस वीडियो में खोलूँगी। तो अभी मैं तैयार होंगी और उसके बाद ये वीडियो बन गई, उसके बाद पर्दे पे भी प्रेस करनी है ताकि ये आए तो पर्दे लगा दूँ। लेकिन उस टाइम पर, क्योंकि ये आते हैं 12 बजे, तो मेरी नींद लगने लगती है उस टाइम पे, इसलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, और कितना व्लॉग कंटिन्यू मैं कर पाती हूँ कितना नहीं कर पाती हूँ, देखते हैं। और भी चीज़ें लेनी है और करवा चौथ की भी तैयारी करनी है। इस बार मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं। पिछली बार मैंने तैयारी कर ली थी राजपूती और सब कुछ बनवाने दे दी थी और सब कुछ तैयार हो गया था और माइंड में था कि हाँ मुझे ये सब कुछ करना है। बट इस बार माइंड बिल्कुल नहीं चल रहा है और अभी जाना भी है बीच में, तो फिर देखते हैं क्या रहता है। ये देखो इतना सारा सामान जो है ना मीशो का आया रखा है। ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। किचन के लिए भी मैट मंगवाए हैं, एक इलू के रूम के लिए भी मंगाया है, कुशन कवर है, इस वॉल के लिए सारे झरोके वगैरह मंगवाए हैं, क्योंकि मैं राजस्थानी लुक थोड़ा सा करूँगी इसलिए। तो सारा घर ना इन चीज़ों से फैल रहा है, तो रोज़ सफाई करती हूँ रोज़ फैल जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं रेडी हूँ, पहले दिया बत्ती करके आ जाती हूँ, उसके बाद जो है शॉपिंग ऑल करूँगी शूट। सो गाइज मेरी दिया बत्ती हो गई है। अब मैं दूसरे फ़ोन पे बना लेती हूँ शॉपिंग हॉल। सो गाइज शॉपिंग हॉल मेरी हो चुकी है, उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो उसके बाद जो ये बखेड़ा जो है बिखरा है, इसको समेटते हैं। कपड़े चेंज कर लेती हूँ पहले, मैं उसको समेटती हूँ फिर बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना डाइट का भी देखना है। तो सूप बनाने की मैं सोची थी, बीट रूट और टमाटो का।
तो इन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूँगी। अब मुझे ये नहीं पता है कि मीशो हॉल पहले आएगी या ये व्लॉग पहले जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। सो गाइज़, ये मैंने टमाटर और बीटरूट जो है वो बॉईल कर दिया था। अब इसका प्यूरी बना के मुझे सूप बनाना है। तो आज ना मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। वरना मैं 8 बजे तक देख लेती हूँ, या मुझे भूख नहीं होती है तो बिल्कुल लाइट फ्रूट्स लेती हूँ मैं। पपाया ले लिया इस टाइम पे, जैसे कि एप्पल पपाया ऐसे कुछ ले लिया, या ओनली सैलेड ले लिया है ना, या सूप ले लिया। तो डिनर लाइट रखोगे तो आपका वेट जो है जल्दी कम होगा, और नमक बिल्कुल कम रखोगे या अवॉइड करोगे तो और भी जल्दी कम होगा, है ना। तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा कई चीज़ों का स्ट्रेस चल रहा है, तो मेहनत भी मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन रिज़ल्ट उतना नहीं मिल रहा है। रिज़ल्ट अभी मेरा इतना है कि 1.5 kg से कम हो गया, 1.5 किलो से कम मेरा वज़न जो है वो हो गया है। मिला है लेकिन उतना नहीं मिला है, क्योंकि स्ट्रेस चल रहा है, बहुत सी चीज़ों का स्ट्रेस है। तो जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो वेट आपका जल्दी से कम नहीं होता है ना। तो बस अब देखते हैं क्या रहता है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलो अपना सूप बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना इसको छान लेते हैं, टमाटर और बीटरूट वाला जो भी था ना, और पानी भी मैंने पूरा ही डाल दिया जिस पानी में मैंने उबाला था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पतला सूप जो है वो बनाना है। इसमें मैं कोई भी कॉर्नफ्लावर और नहीं डालती हूँ। तो काला नमक और काली मिर्च मैंने डाल दी। अब इसको बॉईल कर लेंगे, कोई भी घी भी नहीं डाला, ज़ीरो ऑयल सूप है और वेट लॉस में काफ़ी अच्छा है। तो कॉर्नफ्लावर की जगह पे मैंने रागी का आटा जो है ना थोड़ा सा डाल दिया, कि हल्का सा ना वो हो जाए ये गाढ़ा। और ये अब सूप बाउल जो है वो निकाल लेते हैं, और बस यही मेरा डिनर होगा। सो गाइज़, मैं अपना सूप ले लेती हूँ। तो आज ना मैंने अधिकतर लिक्विड ही लिया है, मतलब लिक्विड ही लिया है। बस एक खीरा खाया मैंने शाम के टाइम पे, छोटा मीडियम, ठीक है बस। तो सुबह मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक ली, यानी कि अजवाइन टी ली, उसके बाद चाय ली गुड़ वाली, है ना। उसके टाइम होता है, उसके बीच में ना काफ़ी टाइम होता है, एक साथ इतना नहीं लेती। फिर नाश्ता तो मैंने स्मूदी ली, बीच में मैं बीटरूट का जूस भी ले रही हूँ। तो बीटरूट का जूस 1 ग्लास लिया, है ना, भर के। और फिर एप्पल स्मूदी ली। फिर मैंने लंच में सिर्फ घिया और चना दाल बनाई थी, तो उसको मैंने और मैश करके बिल्कुल दाल कर ली, तो 1 कटोरी दाल ली लंच में, ठीक है। फिर बस पेट भर गया था, और 3 लीटर के करीब मैं पानी पी रही हूँ आजकल। तो पानी पिया, जब लंच कर लिया उसके बाद मैंने दालचीनी और सौंफ का पानी लिया था एज अ फैट कटर ड्रिंक, ठीक है। और फिर बस उठी तो मैंने कहा 6 बजे के करीब या 6:30 बजे के करीब मैंने मीडियम खीरा खाया बस। और पानी मैं बीच में पीती रहती हूँ। तो मैंने पूरे दिन का पानी जो है मैंने ले लिया है। तो अब मैंने इसीलिए लाइट ही बनाया, बिल्कुल पानी वाला सूप बनाया है, क्योंकि आज अधिकतर मेरा लिक्विड ही रहा है। तो लिक्विड डाइट से थोड़ा सा जल्दी हो सकता है कम हो जाए, लेकिन देखते हैं कल क्या रिज़ल्ट रहता है। तो फटाफट अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ। भूख थी नहीं अभी, लेकिन डिनर अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना, 8 बजे तक। तो आज फिर भी मैं लेट हो गई, और दूसरा फिर अभी नहीं लेती तो रात 12 बजे क्रेविंग होती या भूख लगती ज़ोरों की, तो फिर मैं अटरम-शटरम खा सकती थी। तो इस वजह से मैंने कहा ले ही लेती हूँ। अच्छा है। सो गाइज़, मैंने पूरा घर जो है सेट कर दिया है। जो चीज़ें देखो पीछे आई हुई हैं, ये सब चीज़ें वो तो ऐसी ही रहेंगी एक बार जब तक कि लग नहीं जाती हैं। तो अब जो है मैं कर लेती हूँ प्रेस पर्दों में, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है फिर भी। तो ये पिंक पर्दे हैं, है ना, और ये ब्लू है। तो इस रूम पे ये मैं लगा दूँगी। तो जो उस रूम में लग रहे थे और जो इल्लू के रूम में लग रहे थे, मिक्स करके मैं इसमें लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये देखो इसका कलर, ये इस वीवो में ना ये प्रॉपर क्लियर नहीं आता, आईफोन में फिर भी दिख जाता है कलर, बट तो ये दो पर्दों का कॉम्बिनेशन होगा। ये देखो सॉलिड ही है, और बिल्कुल सिंपल प्लेन रखने वाली हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। पहले सोचा था यहाँ पे कई सारे फ्रेम्स मंगवा लेती हूँ, तो फ़ोटोज़ जो है खूब सारी, हम तीनों की, हम चारों की, चूचू की भी लगाएंगे। बट फिर वो नहीं है इतना टाइम कि फ़ोटोज़ वगैरह निकलाया जाए, है ना। तो मैं सोच रही हूँ, एक तो मैंने 400-500 का वो देखा है वॉल डेकोर के आइटम्स, तो वो हो जाएंगे ब्लू कलर में, गोल्डन और ब्लू है वो। तो इस तरीके का ये रूम रहेगा।
तो कुशन कवर मैंने इसके लिए ये सेम यही कलर मंगवाया है। तो कुछ चीज़ें सूरत में अड़ी हुई हैं यार, तो आएंगी धीरे धीरे तब दिखाऊंगी। तो ऐसे करके दो तो अभी ऐसे डेली यूज़ के बेडशीट लाई थी, और मैं प्लेन बिछाना चाह रही हूँ बेड पे। ये जो बेड है ना, इस पर प्लेन ब्लू कलर का, जिसमें कि पिंक कुशन कवर होंगे और पिंक और ब्लू का सारा कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसा कुछ मुझे करना है। तो ये देखो फेस पे आज फ़र्क लग रहा है। आप लोगों को जो मेरा फेस दिखता है ना, सही बताऊँ तो उतना हैवी, इतना चब्बी सा फेस मेरा नहीं है। ये वीडियोज़ में आता है, और जब मैं मम्मी के वहाँ पे भी जाती हूँ तो मम्मी कहती है वीडियो में तो बहुत मोटा फेस आता है, यूँ तो तेरा मोटा नहीं है। तो वो वीडियोज़ में आता है। आज थोड़ा पतला लग रहा है ना। कई कई बार मेरे फेस पे ना स्वेलिंग भी चढ़ी होती है, कई पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो कभी स्वेलिंग हो जाती है, कभी कुछ, तो ये चक्कर है। तो वेट अभी कम हुआ है। तो सबसे पहले फेस पे आपके फ़र्क पड़ता है, और यहाँ कमर पे, यहाँ से शुरू होता है आपका वेट कम होना। तो चलो भैया प्रेस करते हैं। सो गाइज़, मैंने एक बचत वीडियो में आप लोगों को बोला था कि अगर पर्दे वगैरह भी आपको लेने हैं तो एक रूम के ले लो और दूसरे रूम पे इधर उधर करके शिफ्ट करके, और आप पैसे जो है बचा सकते हो। तो वही मैंने किया। ईलू के रूम के पर्दे और जो सोफ़े वाला रूम है उस रूम के पर्दे मिक्स एंड मैच करके मैं बेडरूम में लगा दूँगी। तो बस उस रूम के एक रूम के पर्दे मैं ख़रीदूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से पैसों की बचत भी हो जाएगी और इतना पर्दे लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पहले से ही रखे हैं मेरे पास। बस पर्दों में प्रेस करी थी, मैंने कहा यहाँ पे लगा लेंगे आज लेट नाइट। तेरे रूम वाले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ब्लू और ये मिलके। हम्म, और तेरे में येलो। क्यों? सो गाइज़, मैं आ गई हूँ किचन में नेक्स्ट डे की तैयारी करने के लिए। तो ये सारे सीड्स मैं ले रही हूँ जो भी मैं यूज़ देती हूँ, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स। तो इन सबको ना सोक करूँगी, स्मूदी वगैरह में ना ये काम आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट डे की मेरी ड्रिंक होगी उसके लिए भी मैं तैयारी कर लेती हूँ रात को ही। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिया सीड्स, जो कि 1/2 टी स्पून लूँगी और उसको पानी में सोक करके रख दूँगी। वैसे तो 15 या 20 मिनट में ये हो जाते हैं तैयार, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, रात को सोक करके रख देती हूँ। तो अगर ये सोक हुए रहते हैं तो चाहो तो आप किसी स्मूदी वगैरह में भी इसे डाल सकते हो। तो ये अलग रख दिए। तो ये 1 गिलास पानी मेरा ऐसा होता है चिया सीड वाला। कभी मैं लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं 2 दिन 3 दिन से नहीं लिया था, तो इस बार मैं कल ले लूँगी। यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स थोड़े थोड़े ले लिए, और बादाम अभी ख़त्म हो गए क्योंकि यूज़ आ गए। तो फिर मैंने काजू डाल दिए हैं थोड़े से। तो जो भी कोई एप्पल स्मूदी वगैरह बनाती हूँ तो दूध की जगह पे ड्राई फ्रूट्स डल जाते हैं, तो इनको भी सोक करके रख देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स और इस ओट्स और कोई भी फ्रूट एक ले लिया, चाहे तो बनाना चाहे तो एप्पल, तो स्मूदी बन जाती है। नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग होगी, फर्स्ट ड्रिंक जो मेरी होगी गर्म पानी, वो होगा अजवाइन टी। तो अजवाइन को डाल के थोड़ी ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और पानी डाल कर के रख दिया है। ये मैंने बॉटल भर के रख दी है। तो ये सुबह 8 बजे से मेरा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह-सुबह तो मैं गर्म पानी लेती हूँ, चाय लेती हूँ, और ऐसे करके तो 8 बजे से मैं स्टार्ट कर देती हूँ पानी की ये बॉटल। फिर मैंने ये डेट्स लिए हैं। ये भी जैसे कि शुगर तो मैं डालती नहीं, तो फिर मैं डेट्स डाल देती हूँ स्मूदी वगैरह में। और मैंने जीरा का पानी भी रख दिया है, और ये मेरी तैयारी हो गई है। अब जो है सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। ये मंडी से सब्ज़ियाँ इस बार मैं कम ही लाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी। फ्रूट्स और सैलेड मैं ज़्यादा लेके आई थी। तो ये बीन्स हैं, तो इनको कट करके रख देती हूँ थोड़ी, तो वरना ये ख़राब हो जाएंगी। तो अब एक बालम ककड़ी यानी कि काकड़िया बचा है, आलू बचे हैं। बस इतनी ही सब्जियां बची हैं और टमाटर 1-2 बचे हैं। तो बस इनको कंप्लीट करना है। मे बी अब तो 28 या 30 को तो जाना ही है, तो अभी मैं लेके नहीं आऊँगी। एप्पल बचे हैं 3, और 1 पपाया बचा है, और 2-3 खीरा बचे हैं। तो साथ ही मैं ये कुछ चीज़ें जो थोड़ी-थोड़ी बची हैं वो भी भिगो देती हूँ। तो क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो रही हैं तो ये चीज़ें काम आ जाएँगी, और ये मेरी डाइटिंग पे भी काम आ जाती है। जैसे लोबिया हो गया, पीले मटर हो गए, और ये थोड़े से राजमा। अभी 1 पैकेट अलग रखा है इनका, राजमा वगैरह का। लेकिन जो पैकेट कम था ना, वो मैंने भिगो दिया है धो के, और फिर भिगो दूँगी। तो 1-2 दिन अभी ये चल जाएँगे। तो
इससे भी ना मैं खा लेती हूँ ना तो पेट फुल रहता है कि राजमा का सलाद ले लिया है ना, पीले मटर का सैलेड ले लिया और ये लोबिया का ले लिया। अब देखो यहाँ पे ना ये सारे जो ढक्कन है, ये जैम की बॉटल्स हैं, उनको मैंने डब्बे बना रखे हैं, कंटेनर। इनमें मैं छोटी-मोटी स्पाइसेस जो है वो भर के रखती हूँ। अब इनको मैंने एक दिवाली पे ऐसे किया था कि स्प्रे पेंट कर दिया था, तो ये अभी तक मेरे पास बचा हुआ है और 2 साल हो गए इनको पेंट किया हुआ, और अब इनका ना ये कलर उतर गया था। तो मैंने कहा दोबारा से इसको इस दिवाली कर देते हैं, कंटेनर्स को नया कर देते हैं। ये जैम की बॉटल्स ना बहुत काम आती हैं, छोटे-मोटे स्पाइसेस जो होते हैं ना उनको भरने में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं एक आइडिया दे रही हूँ ताकि ये स्प्रे पेंट उड़े नहीं, है ना? तो एक डब्बे में रख के, लेकिन मैं एक दूसरी जगह ले जा कर के और इस तरीके से स्प्रे पेंट मैंने इन पे कर दिया है, तो ये वापस से नए हो जाएँगे। जो भी इनका कलर उतरा था, तो ये नया हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के कुछ कामों मैंने ये सब किया। तो ये है मेरी नाइट ड्रिंक जो कि जीरा टी है। अब ले लेती हूँ मैं।